एक ऐसा आक्रमणकारी जो न केवल हिंदुस्तान आया बल्कि हिंदुस्तान आने के बाद उसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करी जिसे आज हम लोग मुगल साम्राज्य के तौर पर जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबर की, जिसने भारत में आकर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। बाबर की क्रूरता के किस्से यहीं पर खत्म नहीं होते। वो एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने हारे हुए योद्धाओं के सिर को काटकर उनसे एक मीनार खड़ा करवाया। और इसके अलावा भी बाबर ने कई सारी ऐसी काली करतूतें करी जिनके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबर था, जिसने सबसे पहले भारत में अपने कदम रखे और फिर इसके वंशजों ने सालों तक भारत पर हुकूमत करी। पर क्या आप जानते हैं कि बाबर के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो झूठ हैं? जी हाँ, बाबर के अस्तित्व से जुड़ी बातें लोगों के बीच फैलाई गई हैं ताकि लोग बाबर को हीरो समझें। पर जब आपको उसकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये नजारा था 21 अप्रैल 1526 का, जब पानीपत की पहली लड़ाई हो रही थी। इस वक्त इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली का ताज हासिल कर लिया और फिर यहीं से हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हुई, जहां मुगलों ने हमारे ऊपर कई सौ साल तक राज्य किया। लेकिन पानीपत की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग हो रही थी, तभी जंग में जीतने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के 25,000 सैनिकों के सिरों को काटकर उसका एक 35 फुट ऊंचा मीनार तैयार किया। इस बात को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर कितना ज्यादा क्रूर था और वो भारत पर राज करने के लिए इतना ज्यादा भूखा था कि जब उसे वाकई में दिल्ली की सत्ता मिली तो वो पूरी तरह से बौखला गया। तभी तो बाबर ने मरे हुए सैनिकों का भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से बाबर के इतिहास की रचना करी है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाबर को किसी हीरो की तरह लोगों के सामने पेश किया। तभी तो जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब तक उन्हें मेडिवल हिस्ट्री में पूरा का पूरा मुगल सल्तनत के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जिसे पढ़कर उन्हें लगता है कि हाँ, वाकई में बाबर और उसकी संतानें कोई बहुत महान लोग रहे होंगे जिनके बारे में किताबों में लिखा गया है। और इसी तरह मुगल सल्तनत और उनके बादशाहों को लोगों के बीच हीरो की तरह दर्शाया गया, जिसमें सबसे पहला नाम बाबर का ही आता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले भारत में आकर मुगल सल्तनत की शुरुआत करी। हालांकि दबे हुए कलम से ही सही, लेकिन बाबर के व्यक्तित्व के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत सच तो लिखना ही पड़ा। और उसी थोड़ी सच्चाई को जानने के बाद हमें समझ में आता है कि बाबर कितना ज्यादा क्रूर था, क्योंकि जो इंसान मरे हुए सैनिकों के सर काटकर उनका मीनार तैयार कर सकता है, वो अपने सामने मौजूद विरोधियों के साथ क्या करता होगा, आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर स्कूली किताबों वगैरह में बाबर का सच्चा इतिहास छापा गया होता तो हम एक बात तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि भारत की स्कूली किताबों में उसे जगह मिलनी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाती। बाबर तैमूर और चंगेज खान का ही वंशज था, इसलिए सत्ता की लालच और क्रूरता उसके खून में ही मिली हुई थी। बाबर के मन में सत्ता को लेकर इतनी ज्यादा लालच थी कि वो न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। वैसे आपको बता दें कि बाबर को लोग गाजी के नाम से जानते थे। यहाँ गाजी का मतलब होता है काफिरों का खात्मा करने वाला, और काफिर वह लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते। यानी कि बाबर उन सभी के खिलाफ खड़ा होता था जो लोग इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे। इस वजह से बाबर ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बाबर एक क्रूर और बर्बर शासक था। वो अपने आप को बहुत ही घमंड के साथ मूर्तियों का खंडन करने वाला बताता था, यानी कि वो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण जब करता था तो बहुत ही गर्व से इस बात को लोगों के सामने पेश करता था। बाबर को लगता था कि जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते वो इंसान ही नहीं है, जिस वजह से उसने लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के लिए बहुत जोर जबरदस्ती करी। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी दुनिया भर के इतिहासकार बाबर को एक शांतिपूर्ण और बहुत अच्छा राजा साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि बाबर का नजरिया, उसका स्वभाव एक शोध का विषय है। कई सारे लोग बाबर को राक्षस के समान कहते हैं, तो कुछ का कहना है कि बाबर केवल अपने वंश को, अपने नाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। उसके अलावा बाबर को किसी से कोई गला नहीं था। बाबर के बारे में इतिहासकारों ने कई सारे झूठ लिख रखे हैं, जैसे कि बाबर के समय में भारत में नई नई शाही वस्तुओं का आविष्कार हुआ। बाबर के कार्यकाल में भारत का काफी विकास हुआ, परंतु हम अगर सच्चाई पर गौर करें तो यह पूरी तरह से उलट है, क्योंकि पहले से मौजूद जगहों को तोड़कर नई रचनाओं का निर्माण करना या फिर पहले की वास्तुकला और खूबसूरती भरी जगह पर इस्लाम धर्म के चिन्ह बना देना और फिर उन जगहों को अपना नाम देना, यही काम बाबर को आता था।
बाबरी मस्जिद का निर्माण भी 1528 में बाबर के सिपाही मीर बख्श ने किया था। इस मस्जिद को राम जन्मभूमि पर पहले से मौजूद एक मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था और इसी वजह से इस जमीन को लेकर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। कहा जाता है कि बाबर एक कवि था, लेकिन हम उसके द्वारा लिखी गई बाबरनामा का एक एक पन्ना पलट कर देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो बाबर ने बाबरनामा में यह साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के लोग दिखने में अच्छे नहीं है, ना ही वे बुद्धिमान है, ना ही लोगों में कोई काबिलियत है। और आगे उसने हिंदुस्तान की बाकी चीजों के बारे में लिखा है कि ना ही यहाँ के घोड़े अच्छे हैं, ना ही यहाँ के कुत्ते, और ना ही यहाँ खरबूज अच्छा मिलता है, और ना ही अंगूर। इतना ही नहीं, बाबर को हिंदुस्तान की मिट्टी इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने मरने से पहले अपने बेटे को कह दिया कि मुझे हिंदुस्तान में दफनाया न जाए। और यही वजह है कि जब 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो कुछ दिनों के लिए उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में फिर उसके शव को निकालकर अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, बाबर को शराब की बहुत बुरी लत थी और उसके बेटे हुमायूं को शराब और अफीम इन दोनों की लत थी। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाबर के शराब की लत एक हिंदुस्तानी शासक की वजह से छूटी थी, और वो शासक कोई और नहीं बल्कि राणा संगा थे। ये एक ऐसे योद्धा थे जो एक भी युद्ध नहीं हारे थे। जब बाबर को पता चला कि उसकी टक्कर अब राणा संगा से होने वाली है तो उसने डर के मारे शराब ही छोड़ दी और बाकी सभी गंदी आदतों से खुद को दूर कर लिया। वो खुद को राणा संगा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक भारतीय राजा ने बाबर की सारी बुरी आदतें छुड़वा दी, सिर्फ और सिर्फ इस डर में कि कहीं बाबर हार न जाए। लेकिन फिर भी हमारे भारत के किताबों में और फिल्म वगैरह के जरिए बाबर को हीरो की तरह दिखाया जाता है, जो कि सरासर गलत है और यह सब कुछ रोक देना चाहिए, क्योंकि बाबर भारत पर आक्रमण करके जबरन घुसने वाला वो शख्स है जिसने पूरे भारत पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है और लंबे समय तक मुगल सल्तनत को चलाया। तो यह था बाबर की जिंदगी का पूरा सच। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।